हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 11 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसे G20 में 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। हाल ही में देखिए, आप सभी जानते हैं कि G20 की जो बैठक है, जो शिखर सम्मेलन है, उसका आयोजन 2023 में इंडिया में किया जा रहा है, जिसमें देखिए 21वें सदस्य के रूप में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। आंसर डी हो जाएगा। भारत में आयोजित इस सम्मेलन के दौरान भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव पर अफ्रीकन यूनियन को G20 के 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय संघ है फ्रेंड्स, जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 देश शामिल है। अफ्रीकी संघ के वर्तमान में अध्यक्ष अजाली असोमानी हैं। अब देखिए, अफ्रीकी संघ की स्थापना 26 मई 2001 को अदिस अबाबा इथोपिया में हुई थी। 9 जुलाई 2022 को दक्षिण अफ्रीका में इस संघ को पहली बार लॉन्च किया गया था। अब G20 के बारे में लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था और इसके जो डेडिकेटेड वीडियो के बारे में हमने कल बात की थी, उसमें भी मैंने इसके बारे में आपको विस्तार से समझाया था। इसकी स्थापना 1999 में की गई है और इसका पहला शिखर सम्मेलन अमेरिका के वॉशिंगटन DC में 2008 में आयोजित किया गया था। सदस्य देशों में अभी तक 20 थे, जिनमें 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन शामिल था। अब 21वें सदस्य के रूप में अफ्रीकन संघ को शामिल किया गया है। याद रखिएगा, सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल PDF लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स PDF में देखिए, पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रेलेवेंट क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अजित निनान का निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अजित निनान, जिनका हाल ही में निधन हो गया है फ्रेंड्स, ये एक मशहूर कार्टूनिस्ट थे। आंसर ए हो जाएगा। देखिए, निनान को इंडिया टुडे पत्रिका में कार्टून श्रृंखला सेंटर स्टेज और टाइम्स ऑफ इंडिया में निनन्स वर्ल्ड के लिए जाना जाता है। बच्चों की पत्रिका टारगेट का डिटेक्टिव मूंछ वाला भी इनके लोकप्रिय कार्टून चरित्रों में से एक है। तो अजित निनान, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये बहुत ही फेमस एक कार्टूनिस्ट हैं। इनके अलावा हाल ही में देखिए, एक तमिल अभिनेता का भी निधन हुआ है, जिनका नाम है जी मारीमुथु। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, जो कि एक तमिल अभिनेता थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन इस साल इंडिया में किया जाने वाला है। आंसर बी हो जाएगा। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन भारत में तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित किया जाएगा और इस साल 2023 में ये स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप का दूसरा सीजन है। इस साल सितंबर माह में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले इसका आयोजन किया जाने वाला है। उद्देश्य की बात करें कि उद्देश्य क्या है, तो देखिए, गली क्रिकेट खेलने वालों को पहचान दिलाने के साथ साथ उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करना स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का मुख्य उद्देश्य है। आयोजन 2023 में तमिलनाडु के चेन्नई में किया जाएगा, जिसमें देखिए इस साल 16 देशों की 22 अलग अलग टीमें पार्टिसिपेट करने वाली है। इस चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप की पहली बार शुरुआत 2019 में की गई थी और पहला जो सीज़न है वो लंदन में यूनाइटेड किंगडम में खेला गया था, जिसके पहले सीज़न में 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें विनर टीम इंडिया साउथ रही थी। और अब 2023 में दूसरा सीज़न भारत के तमिलनाडु के चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। US ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो US ओपन, जो कि देखिए 4 टेनिस टूर्नामेंट में सबसे आखिरी में वर्ल्ड में आयोजित किया जाता है, इसका खिताब 2023 में मेंस डबल का जो टाइटल है वो राजीव राम और जो सेलिसबरी की जोड़ी ने अपने नाम किया है। आंसर भी हो जाएगा। राजीव राम के नाम पर यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी है, जिन्होंने इंग्लैंड के जो सेलिसबरी के साथ मिलकर भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई पार्टनर मैथ्यू एबडेन की जोड़ी को हराकर US ओपन 2023 में मेंस डबल का खिताब अपने नाम किया है।
क्योंकि देखिए फाइनल में ये इंडियन प्लेयर पहुंचे हैं, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम फाइनल खेलने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। फाइनल में जब ये खेल रहे थे तो इनकी एज 43 वर्ष थी, जो कि ग्रैंड स्लैम फाइनल खेलने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं। यूएस ओपन की बात करें तो 4 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताओं में ये साल के आखिरी में आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन देखिए अगस्त सितंबर माह में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में किया जाता है और यह टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। पहली बार इसकी शुरुआत 1881 में की गई थी। वरुण अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाता है? वरुण अभ्यास युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य में आयोजित किया जाता है। हाल ही में देखिए भारत और फ्रांस की नौसेना के मध्य में वरुण युद्धाभ्यास के 21वें संस्करण के दूसरे चरण का आयोजन अरब सागर में किया गया। इस युद्धाभ्यास में दोनों पक्षों के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, टैंकर, समुद्री गश्ती विमान और संयुक्त हेलीकॉप्टरों ने पार्टिसिपेट किया है। उद्देश्य की बात करें तो इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की युद्ध क्षमताओं में सुधार करना, आपसी तालमेल बढ़ाना और दोनों देशों के मध्य में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना है। तो वरुण युद्धाभ्यास के दूसरे चरण का आयोजन अरब सागर में किया जा रहा है। इसी साल 2023 में इसके पहले चरण का आयोजन 16 से 20 जनवरी तक भारत के पश्चिमी तट पर किया गया था। इस युद्धाभ्यास की शुरुआत दोनों देशों के मध्य में 1993 में की गई थी, जो कि एक नौसैनिक युद्धाभ्यास है। ओके, तो यहां तक के देखिए सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाइए आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम यूरोप महाद्वीप के देश रोमानिया को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। रोमानिया जो कि यूरोप का एक देश है, इसकी कैपिटल बुचारेस्ट है और ल्यू यहां की ऑफिशियल करेंसी है। क्लॉस इयोहानिस यहां के वर्तमान प्रेसिडेंट के पद पर हैं। और पड़ोसी देशों की बात करें तो मालडोवा, यूक्रेन, बुल्गारिया, सर्बिया और हंगरी ये सभी रोमानिया के पड़ोसी देश है। रोमानिया में वर्तमान में 9 यूनेस्को साइट हैं, जिसमें डेंसूस चर्च, अल्बा इलुया का ऐतिहासिक शहर और रेटेजेट मासिफ शामिल है। रोमानिया के साउथ वेस्ट में काला सागर स्थित है और डेन्यूब नदी रोमानिया की सबसे बड़ी या प्रमुख नदी है। मोल्दोवेनु पिक रोमानिया का सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप का देश रोमानिया एक बाल्कन देश है, जिसमें देखिए इसके साथ साथ सर्बिया, अल्बानिया, क्रोएशिया और बुल्गारिया को शामिल किया जाता है। इसके अलावा रोमानिया यूरोपीय यूनियन का भी सदस्य है। तो यूरोप का एक छोटा सा देश है रोमानिया। फैक्ट यहाँ पर हमें कम मिले हैं, लेकिन जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं वो इससे रिलेट करके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा रोमानिया के ये फैक्ट हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इस साल ओडिशा में किया जाने वाला है। ओडिशा में देखिए 9-10 नवंबर 2023 को बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? तो यह सम्मेलन देखिए बाजरा और उसके उत्पादों को बढ़ावा देने और बाजरा आधारित उत्पादों के विपणन और निर्यात को भारत में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। अब आप यहाँ पर साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि भारत अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा सम्मेलन का आयोजन हाल ही में केन्या के नैरोबी में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। भारत में बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 नवंबर में ओडिशा में आयोजित किया जाएगा। इसके बाद आगे आइए, संयुक्त राष्ट्र के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए यूनाइटेड नेशन के 78th सेशन के प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस है। आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सेशन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में शुरू किया गया है, जिसमें 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस है। इस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सेशन में शांति, मानवाधिकार, सतत विकास लक्ष्यों को बचाने और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई है। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में तो आप सभी जानते हैं। ये यूनाइटेड नेशन के 6 अंगों में से एक है, जिसका हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क में है और इसके वर्तमान में मेंबर सभी यूएनओ के मेंबर हैं। मतलब 193 मेंबर वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में देखने को मिलते हैं। यूनाइटेड नेशन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जिनमें इंग्लिश, चाइनीज, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश और अरेबिक शामिल है।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के 78वें सेशन का आयोजन किया गया है और इसके 78वें सेशन के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस है। आगे आइए, पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस पश्चिम बंगाल में पोइला बैसाख के दिन मनाया जाएगा। हाल ही में देखिए, पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने बंगाल दिवस से संबंधित एक प्रस्ताव को पारित किया है और इस प्रस्ताव में घोषणा की गई है कि अब हर साल 15 अप्रैल को पोइला बैसाख के दिन बंगाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यहाँ पर यह याद रखिएगा कि पोइला बैसाख बंगाली उत्सव है जिसे बंगाली नव वर्ष के रूप में भी मनाया जाता है और अब इसी दिन पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस को डिक्लेयर किया गया है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। सीवी आनंद बोस वर्तमान में इसके गवर्नर के पद पर हैं और ममता बनर्जी वर्तमान में इस राज्य के चीफ मिनिस्टर के पद पर हैं। चर्चा में रही डिवाइस मार्क्सी का संबंध किस संस्था से है? तो चर्चा में रही डिवाइस मार्क्सी का संबंध नासा से है फ्रेंड्स। किससे रिलेट करता है इसकी बात करें तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के टिफिन बॉक्स के आकार वाला एक छोटा सा डिवाइस है मार्क्सी, जो कि देखिए हाल ही में मंगल ग्रह पर 16वीं बार ऑक्सीजन बनाने में कामयाब हो गया है। नासा के द्वारा इस डिवाइस को कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने के लिए बनाया गया था। यह 1 घंटे में इतनी ऑक्सीजन बना सकता है जितनी एक छोटा पेड़ बनाता है। इस डिवाइस मार्क्सी के हर परीक्षण में इसने प्रति घंटा 6 ग्राम तक ऑक्सीजन का निर्माण किया है। नासा का यह जो डिवाइस है फ्रेंड्स, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की मदद से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनाता है, जो कि मंगल के पतले वातावरण में ऑक्सीजन एटम को कार्बन डाइऑक्साइड से अलग करता है। तो चर्चा में रहा डिवाइस मॉक्सी नासा से संबंधित है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो काला जीरा चावल ओडिशा राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स, जिसे हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया जा चुका है। ये काला जीरा चावल ओडिशा के कोरापुट जिले का प्रसिद्ध चावल है। कोरापुट जिले में इसकी बम्पर पैदावार की जाती है। इस चावल को ओडिशा में चावल का राजकुमार भी कहा जाता है। ये चावल देखिए पूरे भारत में अपने कलर और टेस्ट के लिए या फिर अपने टेक्सचर के लिए जाना जाता है, जो कि ओडिशा के कोरापुट क्षेत्र में वहाँ के आदिवासी किसानों के द्वारा बहुतायत में उगाया जाता है। अगर इस चावल का हेल्थ बेनिफिट देखें तो शुगर की बीमारी को नियंत्रित करने में, खून में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में ये बहुत ही लाभप्रद है। तो काला जीरा चावल जो कि ओडिशा राज्य में उगाया जाता है, इसे हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा देखिए कंधमाल हल्दी, खंडुआ साड़ी और गंजम केवड़ा फूल, ये भी ओडिशा राज्य के अदर प्रोडक्ट हैं जिन्हें पहले जीआई टैग दिया जा चुका है और अब हाल ही में ओडिशा के काला जीरा चावल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 11 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम साइंस की अलग अलग ब्रांचेस को डिस्कस कर लेते हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो ऑर्निथोलॉजी की बात करें तो इस विज्ञान की शाखा में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियोलॉजी प्राणी विज्ञान की इस शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से संबंधित है। सिस्मोलॉजी भूकंपी तरंगों के अध्ययन से संबंधित है। एरोनॉटिक्स की बात करें तो वायुयान से संबंधित तथ्यों के अध्ययन से ये संबंधित है। इसके अलावा आर्कियोलॉजी पुरातत्व संबंधित विज्ञान से संबंधित है। एस्ट्रोफिजिक्स की बात करें तो ये खगोलीय विज्ञान से संबंधित है। एपिग्राफी इसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। एंथोग्राफी की बात करें तो मानव जाति के अध्ययन से संबंधित ये साइंस की ब्रांच है। और लास्ट में हीलियोथेरेपी की बात करें तो सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया को हीलियोथेरेपी के नाम से जाना जाता है। तो ये साइंस की कुछ ऐसी ब्रांचेज है फ्रेंड्स जो कि एग्जाम में हमें अक्सर देखने को मिलती है। यहाँ पर ये सभी क्लियर हो गई होगी। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था उसे हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। 18th G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडिया में किया जा रहा है। इसकी थीम वासुदेव कुटुंबकम है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में इंदौर पहले स्थान पर रहा है। लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड अदीब अहमद को दिया गया है। हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। मून स्नाइपर जापान का एक मून मिशन है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है।
सलेम सागो, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तमिलनाडु से संबंधित है। आगे आइए, किस देश ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है? तो यह मैक्सिको है। मालवी मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। जटायु क्रूज सेवा को सरयू नदी पर हाल ही में शुरू किया गया है। तो ये सभी करंट अफेयर हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझे थे। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसे हमने कल के सेशन में भी डिस्कस किया था कि पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश के शासक बाबर ने किसे हराया था। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।